आज मैं लिंक्डइन पर एक पोस्ट देख रहा था, तो किसी ने ना उसमें अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था फ्रेशर रोल के लिए। उसमें एक सवाल था, एंड एज ऑफ माई नॉलेज फ्रेशर से बेसिकली इस लेवल का सवाल एक्सपेक्टेड नहीं होता, बट एज वी नो कि इट्स 2026, तो अभी सब एक्सपेक्टेड है। तो सवाल था कि कैन यू एक्सप्लेन रिवर्स प्रॉक्सी। नाउ इफ यू डोंट नो द आंसर, तो आज के बाद याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ सपोज कि तुम google.com ओपन करते हो और तुम्हें लगता है कि तुमने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो डायरेक्ट google.com के सर्वर पर जाती है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली बीच में एक और सर्वर होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। चलो समझाता हूँ। तो सपोज करो तुम्हारे पास एक बैकएंड का सर्वर है। अब जैसे जैसे तुम्हारी वेबसाइट पॉपुलर हुई, यूजर्स बढ़ने लगे, पहले 100 से 1000, 1000 से 10 लाख। अब एक सर्वर के लिए इतने सारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर पाना लाइक इट्स इम्पॉसिबल, वो क्रैश हो जाएगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज मान के चलो और 5 बैकएंड सर्वर्स ऐड कर देती हैं। लेकिन अब समझो, अब मेन प्रॉब्लम यहीं पे आता है। अब यहाँ पर क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट किस सर्वर पे भेजनी है। इसीलिए सारे रिक्वेस्ट सबसे पहले रिवर्स प्रॉक्सी के पास जाते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी ही वो डिसाइडर है जो डिसाइड करता है कि कौन सा बैकएंड सर्वर फ्री है और रिक्वेस्ट उसी को फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, ये सिर्फ ट्रैफिक को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, ये और भी बहुत कुछ करता है, जैसे एसएसएल टर्मिनेशन, कैशिंग, सिक्योरिटी, बैकएंड सर्वर को इंटरनेट से हाइड करना। इसलिए तुम डायरेक्ट बैकएंड से बात नहीं करते बल्कि रिवर्स प्रॉक्सी से बात करते हो, और रिवर्स प्रॉक्सी बैकएंड से। तो अगली बार इंटरव्यूअर अगर तुमसे पूछे दैट व्हाट इज रिवर्स प्रॉक्सी, तो कॉन्फिडेंटली बोलना दैट रिवर्स प्रॉक्सी इज अ इंटरमीडिएटरी सर्वर दैट रिसीव क्लाइंट रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड देम टू द एप्रोप्रिएट बैकएंड सर्वर एंड रिटर्न द रिस्पॉन्स while also handling load balancing, security, SSL termination and caching. So this is for today. ऐसे more such contents के लिए don't forget to follow.